बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन ग्रामी, आज हम बात करेंगे ग़ज़वा-ए हिंद के बारे में। ये जो करंट सिचुएशन है या भारत के साथ हमारी कशीदगी है, इसको ग़ज़वा-ए हिंद क्यों कहा जा रहा है, इस पर रोशनी डालेंगे आज। नाजरीन ग्रामी, सबसे पहले बात ये सोचने वाली है कि ग़ज़वा तो वो होता है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिरकत फरमाए। क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली इस जंग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे? तो हमारा ये ईमान कहता है जरूर आएंगे। आप देख लीजिए कि सन 65 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाकिस्तान की मदद की। वो कैसे कि मदीना में जो खादम हैं, जो सफाई वगैरह करते हैं, उनको रात को एक ख्वाब आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगी लिबास पहनकर रवाना होते हैं अपने कुछ सहाबों के साथ। लोग पूछते हैं, मजमा पूछता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप कहाँ तशरीफ लेके जा रहे हैं? अल्लाह के रसूल फरमाएंगे कि पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल आन पहुंची है, मुझे पाकिस्तान की मदद करनी है। ये को मैं अपने से बयान नहीं कह रहा। सन 65 के उन खादमों से ये बात सुनिए और उनसे मुकम्मल डिटेल लीजिए इस पूरे वाक़े के बारे में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगी सामान पहनकर निकले थे या नहीं निकले पाकिस्तान की मदद करने के लिए। नाज़रीन ग्रामी, मेरा ये ईमान कहता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा पाकिस्तान की मदद को आएंगे। हमारा ईमान होना चाहिए, हमारा दीन होना चाहिए, हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बिलीव होना चाहिए। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते तो जरूर हैं, लेकिन उनके अहकामात नहीं मानते। हजूर वाला, कोई पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी सन 65 में, लेकिन फिर भी 30 मिनट में 3 जहाज गिराना बड़ी बात होती है। उस वक्त भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भारत के साथ ग़ज़वा हिंद का आगाज किया था और हम ईमानी जज्बे के साथ फतह से हमकनार भी हुए थे। हमारे भाई अभी भी कुछ पाक आर्मी के खिलाफ है। और जरा देखिए तो सही, पाक आर्मी ने कितने जवान शहीद करवाए हैं, कितनी माओ ने अपनी गोद उजाड़ी है, कितने बेटों ने यतीमी हासिल की है। किसके लिए? हम सब के लिए, पाकिस्तान के लिए। हुज़ूर ग्रामी, अगर कल को जंग होती है तो हमारे तमाम तर सियासतदान जिनके लिए हम एक दूसरे के साथ इख्तलाफात रखते हैं, वो भाग जाएंगे। हमारी एक फौज ही है जो हमें बचाएगी, जो अपने दोबारा जवानों को शहीद भी करवाएगी, जो माएँ अपने बेटों को मैदान जंग में भी भेजेंगी। कोई भी सियासतदान इस तमाम सिचुएशन में आपको नजर नहीं आएगा। और आखिर में हम बात करते हैं कि इस पूरी सरजमीन पर, इस कायनात में 6 अरब इंसान बसते हैं, उसमें 1.5 अरब इंसान मुसलमान है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि हर चौथा बंदा मुसलमान है। नाजरीन ग्रामी, अगर हम अपना किबला ठीक करें, अपनी नीयत ठीक करें, तो कुफर को रास्ता नहीं मिलेगा दुम दबाकर भागने की। 1.5 अरब मुसलमानों की ताकत जब एक साथ कुफर पर टकराएगी तो यकीन मानिए बहुत कुछ हो सकता है। नाजरीन, अगर दुश्मन आज दलेर है या शेर है तो हमारी कमजोरियों की वजह से हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत पीछे हो चुके हैं। हमने उनके अहकामात मानने छोड़ दिए हैं। नाज़रीन, सिर्फ हमें इंतजार है तो एक साले हुक्मरान का। साले हुक्मरान जब कहेगा कि जिहाद के लिए बाहर निकलो तो उम्मत मुसलमान बाहर निकलेगी। तुर्की की मदद भी फिर आएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा हिंद में शरीक भी होंगे और पाकिस्तान को फतह से हमकनार भी करेंगे। हजूर वाला, इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपना इशारे ख्याल जरूर पोस्ट करना। पाक आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरो जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह।